नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में। वहां पर अपन ने ऑक्सीडेशन किया था एल्डिहाइड और कीटोन का। एक अपन ने हेलोफोरम रिएक्शन पढ़ी थी, एक सेलेनियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन किया था, और अपन ने एक ऑक्सीडेशन और किया था, जैसे एसिडिक मीडियम में KMnO4 डाल दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो, उसके द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। आज अपन कुछ ऑक्सीडेशन के मेथड और है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अपनी जो हेडिंग थी पिछली वाली वो रहने वाली है। आज अपना टॉपिक रहेगा, एक तो अपन बात करेंगे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन की। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का जो पॉइंट था वो अपन आगे बढ़ा रहे हैं। नेम रिएक्शन है बेयर विलिगर, ही इसको आप हिंदी में बोलोगे बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। देखिएगा बेयर विलिगर ऑक्सीकरण में अपन क्या करते हैं, यहां पर कोई पर एसिड काम में लोगे आप, पर एसिड, जैसे आप काम में लोगे RCO3H। ये पर एसिड ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड के साथ में या कीटोन के साथ में। सबसे पहले आप लेते हो RCHO, इसको बोलते हो एल्डिहाइड, और मैं लिख रहा हूं इधर पर एसिड। पर एसिड आपका होता है RCOOH। इसका क्या करवाना है, आपको ऑक्सीडेशन करवाना है। देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां होने वाला क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब एल्डिहाइड को यहां से एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो इसके द्वारा आपका क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, और इधर आप क्या बना दोगे, एसिड बना दोगे। देखो इधर भी ऑक्सीजन मिला इसको, यहां भी क्या बनेगा आपका, एसिड बनेगा। यानी इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, किसके द्वारा, पर एसिड के द्वारा, तो आपका क्या बनता है, एसिड बनता है। क्लियर है। एग्जांपल कर सकते हो, एसिटिक एल्डिहाइड लोगे आप, एसिटिक एल्डिहाइड। पर एसिड काम में लोगे, जैसे मैंने ले लिया है यहां CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको बोलते हो आप एसिटिक पर एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक पर एसिड। इसके साथ करवाते हो तो होने वाला क्या है, यहां से इसको एक ऑक्सीजन मिलेगा, यहां से बनेगा CH3COH, और इधर भी क्या बनने वाला है, CH3COH। मतलब आप यहां क्या बना दोगे, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते। क्लियर है। ये हुआ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ। चलेगा अपन बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। यदि आप लेते हो काम में तो क्या कंपाउंड बनने वाला है, देखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड मतलब C6H5CHO, इसको बोलोगे बेंज एल्डिहाइड। ये हुआ आपका बेंज एल्डिहाइड। इस बेंज एल्डिहाइड की आप क्रिया करोगे किसके साथ में, एसिड के साथ में। चलिए ये मैंने क्या ले लिया है, यहां पर देखिएगा ले लिया C6H5COOH, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, ये अपना पर एसिड है कोई, ठीक है। चलिएगा यहां पर आप R भी ले सकते हो, चलो R के साथ रिएक्शन करवा दो आप। इसके साथ करवाओगे तो देखो क्या बनने वाला है, इसको एक ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा तो होने वाला क्या है, COOH, और यहां से RCOOH, ठीक है। क्या बना आपका, इसको बोलते हो बेंजोइक अम्ल, ये बना बेंजोइक एसिड, और ये आपका सिंपल एसिड है। चलिएगा यही है मेरे पास में, जैसे बेंज एल्डिहाइड CH, और यहां आप लेते हो ये वाला COOH, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, पर बेंजोइक एसिड बोल दोगे। ये क्या है आपका बेंज एल्डिहाइड, इसको बोल दोगे पर बेंजोइक एसिड। इसके साथ रिएक्शन होनी है, तो रिएक्शन होने पर क्या बनेगा, देखिएगा बेंजोइक अम्ल बनेगा यहां से, ये COOH, और इधर भी क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन इसको मिल चुकी है, इधर भी आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। देखा आपने, इसका मतलब आपने दो मोल बना लिए इसके द्वारा, क्या, बेंजोइक एसिड। ये बन गया आपका बेंजोइक
आगे आते हैं अपन, ये तो एल्डिहाइड का था। अपन करते कीटोन का ऑक्सीडेशन, और पेरिसिड के साथ करवाओगे। देखिएगा पेरिसिड के साथ में कीटोन कैसे ऑक्सीडेशन करता है। ये आपका कीटोन है, इस कीटोन का आपको करवाना है ऑक्सीडेशन। तो देखिएगा होगा क्या, यहां से क्या बनेगा, देखो CH3COO ऑक्सीजन मिलेगा तो इस एस्टर बनेगा। ये देखिएगा बना, क्या बना, एक तो एस्टर बनेगा हमेशा, और एक आपका क्या बनेगा, RCOOH बनेगा। क्लियर है, चलिए सॉरी यहां से ये बनेगा केवल एक ऑप्शन इसको मिल चुका है। तो एसिड और एस्टर की फॉर्मेशन होती है यदि आप कीटोन की पेरिसिड के साथ में करवाते हो, क्रिया करवाते हो। क्लियर है, चलिएगा ये हुआ आपका बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, कर दोगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिएगा आगे बात करते हैं अपन। देखिएगा अगला जो अपना ऑक्सीडेशन का जो मेथड आता है उसको आप कहते हो फेलिंग-विलियन का अपचयन। देखो फेलिंग-विलियन का अपचयन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, जहां पर बात की थी अपने ग्लूकोज की, वहां पर मैंने बोला था ग्लूकोज है वो फेलिंग-विलियन है, टोलेन रिएजेंट है, इनका रिडक्शन कर देता है। तो देखो खुद तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, रिडक्शन कर देगा इनका खुद। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका अपचयन करवा रहे हो फेलिंग-विलियन का, तो फेलिंग-विलियन का अपचयन हो जाएगा और एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज होता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन बाय फेलिंग सॉल्यूशन, अपनी अगली हेडिंग है रिडक्शन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग-विलियन जिसको आप बोलते हो, फेलिंग-विलियन द्वारा अपचयन। देखिएगा फेलिंग-विलियन है आपका, ये दो प्रकार के मिक्सअप से मिलकर बना होता है। एक तो होता है एफएस लिख रहा हूं मैं, एक तो होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है और एक आपका होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। देखिएगा फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है ये तो होता है कॉपर जो सल्फेट होता है जिसको आप कहते हो नीला तोता, उसका होता है जलीय विलयन या जिसको आप क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है आपका, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, उसका रोसेल साल्ट, इसको बोलोगे आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का रोसेल लवण। पोटेशियम जो टार्ट्रेट होता है का रोसेल लवण बोलते हो। चलिए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का रोसेल लवण, इसका मतलब है आप जानते हो कि टार्ट्रिक एसिड के बारे में अभी कभी अपने चर्चा भी की है। ये आपका टार्ट्रिक एसिड है, कायरल सेंटर होता है। अब इस टार्ट्रिक एसिड में आपको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बनाना है, इसका मतलब यहां क्या लगाओगे आप, सोडियम लगाओगे और यहां क्या लगा दोगे आप, पोटेशियम लगा दोगे। बताओ क्या बना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का रोसेल लवण, यानी एक प्रकार का क्या हुआ, ये साल्ट हुआ या नहीं हुआ। इसमें पॉजिटिव आयन भी है और आपके नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। आप क्या करोगे, इन दोनों को मिक्सअप करोगे तो आपका क्या बन जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन बन जाता है। यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए तथा बी को आप मिलाते हो तो आपको मिलता है सोडियम क्यूप्री टार्ट्रेट जिसको आप बोलते हो। यहां से देखो कॉपर के साथ में क्रिया की, इसके साथ क्रिया की, क्या बनता है, सोडियम क्यूप्री टार्ट्रेट आपको मिलता है और यहां पर CuOH होता है, उसका होल्टवाइस वाला कंपाउंड कोई आपको प्राप्त होता है। ये जो कंपाउंड आपका मिलता है CuOH का जो होल्टवाइस आपका मिलता है, ये एक प्रकार का अवक्षेप देता है और ये क्या करेगा, विलयन में घुलेगा और गहरे गहरे रंग का, यानी यहां पर इसकी पीपीटी मिलेगी आपको, इसको क्या करोगे आप,
विलयन में घोलने पर यह गहरे रंग का अवक्षेप देता है, गहरे रंग का अवक्षेप दे देता है। अब देखो ये क्या होता है आपका सोडियम क्यूप्रिक टार्ट्रेट, उसकी बात करते हो। देखो ये होता है Cu, यहां बनाते हो इसको CuO(CH), COO माइनस, इधर भी क्या होगा OCH, COO माइनस, हो गया। इधर भी क्या होगा OCH, COO माइनस, इधर भी क्या होता है CHO जिसको आप कहते हो OCH, COO माइनस, ये होता है यहां पर। चलो, और यहां पर क्या होता है इसके अलावा 6 Na+ होते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं सोडियम क्यूप्रिक टार्ट्रेट कहते। अब देखो 6 Na+ को यदि आपको बैलेंस करना है तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा, -6 आ जाएगा क्या, ये बनता है आपका सोडियम क्यूप्रिक टार्ट्रेट। अब देखो इसमें होने वाला क्या होता है, आपका यहां पर जो ये CuOH का वोल्टवाइज है, यदि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो, देखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का अक्समाना OH पे क्या होता है हमेशा -1 चार्ज होता है, -2 बराबर 0 करोगे अक्स बराबर क्या प्राप्त होगा आपको +2 प्राप्त होगा। तो देखो ये +2 स्टेट था, ये चला जाता है Cu+1 में, यानी +2 से +1 में गया, इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है, और ये दूसरे का क्या कर देगा ऑक्सीडेशन कर देगा, वो किसका करेगा आपका एल्डिहाइड का करेगा। क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में। चलिए एक चीज ध्यान लगा के रखिएगा, यहां नोट लगा के लिख लीजिए, फैलिंग विलयन द्वारा केवल जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, इनका ही ऑक्सीडेशन होता है। आपकी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, उन एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। तो ये भी कई बार सवाल आता है, आपसे क्वेश्चन ले देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड दे दिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड दे दिया, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में निम्न में से फैलिंग टेस्ट देगा, तो आप पहचान लोगे एरोमेटिक कौन सा है, एलिफेटिक कौन सा। एलिफेटिक तो देगा, एरोमेटिक नहीं देता है। ठीक है, कर लोगे यहां तक। चलिए, इसका मतलब ये आपको क्या बनाएगा, +2 वाला +1 में चला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, मींस ऑक्सीडेशन नंबर में जहां कमी आती है वहां होता है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर में जहां वृद्धि होती है वहां आपको पता है होना है ऑक्सीडेशन होना है। क्लियर है, आई बात समझ में, किसी प्रकार की समस्या शायद नहीं है। चलिए अब देखो, ये होता है आपका जो +2 वाला होता है, इसको आप कहते हैं क्यूप्रिक, और वो क्या होता है +1 वाला क्यूप्रस। तो ये होता है क्यूप्रस, और इसको आप क्या कहते हो क्यूप्रिक, +2 वाले को क्यूप्रिक कहते हैं। जैसे होता है ना फेरस से फेरिक, +2 वाला फेरस से, +3 वाला आपका फेरिक होता है। आई बात समझ में। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखो जो क्यूप्रिक होता है उसकी कलर की बात करते हो तो ब्लू कलर का होता है, और इसकी आती है हमेशा रेड क्यूपिटी, ये होती है नीले कलर का, ये नीला होता है, और इसका जो रंग होता है Cu+Cu+ का, इसका आपको रेड पीपीटी यानी रेड प्रेसिपिटेट, जिसको आप बोलते हो लाल अवक से प्राप्त होता है। यहां तक समझे। आइए रिएक्शन करवाते हैं, किस प्रकार इसका होना है ऑक्सीडेशन, उसकी अपन करते हैं चर्चा। क्लियर है, चलिए देखिएगा कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए एल्डिहाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और वो कौन सा करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड करेगा, मींस एरोमेटिक तो नहीं करेगा, ये तो कंफर्म हो गया मामला, केवल और केवल एलिफेटिक करेगा, एल्डिहाइड एरोमेटिक तो नहीं करेगा। मतलब ये वाला करेगा RCH, जिसको आप कहते हो, ये आपका क्या है Cu+2 है, पहले कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था। ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होनी है, मतलब आपके यहां क्या कर दोगे OH- डाल दोगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा, देखिएगा
ये यहां से क्या बनेगा, एसिड है, एसिड का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, और दूसरी का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। यानी खुद अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, और वो जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है वो किसको कर रहा है, एल्डिहाइड को, मतलब एल्डिहाइड का बना एसिड। चलो यहां पर आपको प्राप्त होता है Cu2 और यहां से आपको प्राप्त होता है H2। क्लियर है? देखो यहां पर ये दो होते हैं। अब देखो Cu2O की यदि आप बात करते हो तो ये जो Cu2O है आपका, इसको आप यदि करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है इसमें, +1। कैसे, देखिएगा Cu2 2x -2 = 0, क्योंकि कॉपर का ज्ञात करना है तो इसको x मानोगे, और 2 है और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। x बराबर निकालते हो 2/2 बराबर क्या आएगा, x बराबर आपका +1 आएगा। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहोगे आप तो आराम से कर सकते हो। देखिएगा यहां पर 2 हाइड्रोजन इधर है, यहां पर क्या लगाओगे आप, 4 लगाओगे, चलो इधर 2 लगा दो, 4 दूनी 2 हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन इधर हो गए आपके, 1 और 1 4 हो गए ऑक्सीजन। क्लियर है, 2 ऊपर है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है सर, ये Cu2O बना। अब ये जो बना हुआ Cu2O है आपका, इसको आप क्यूप्रस ऑक्साइड बोलोगे, और इसकी क्या आ जाती है, पीपीटी आ जाती है। पीपीटी का मतलब लाल अवक्षय प्राप्त हो जाता है, यानी इसको आप कहते हो क्यूप्रस ऑक्साइड बोल दोगे, और इसका आपको प्राप्त हो जाता है रेड पीपीटी, जिसको आप बोलते हो लाल अवक्षेप। ये बोला जाता है इसको लाल अवक्षेप या रेड पीपीटी देता है। क्लियर है, ये हुआ पहले सॉल्यूशन के द्वारा रिडक्शन। ठीक है, कर दोगे। चलिए अगला रिडक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इसका तो रिडक्शन हो जाएगा, देखो पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, रिडक्शन करेगा ये फेलिंग सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए अगला काम में लेते हो, जैसे मेरे पास में है सिप क्षार के साथ में, दूसरा है इसको आप कहते हो सिप अभिकर्मक, या इसको बोला था रोजेनेलिन एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया, सिप अभिकर्मक, या इसको कहते हो रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विद रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब ये क्या है आपका, एक प्रकार का सिप अभिकर्मक है। इसके साथ में रिएक्शन कैसे होनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है कि ये मेरे पास में कोई होता है जिसको सिप अभिकर्मक कहते हो, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका मतलब इसमें कोई आपका एनिलीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ये प्राप्त होती है आपको, यहां आपका एनिलीन, इसका मतलब यहां NH2 होना है, और यहां क्या होना है, NH2 होना है। यहां पर ये कार्बन से जुड़ा रहता है, ये कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, यहां पर कोई दूसरी रिंग जुड़ी रहती है, यहां पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहां पाई बॉन्ड होता है, और यहां ये होता है NH2Cl-, ये प्लस होता है, ये क्या होता है आपका माइनस होता है, बना आपका रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें SO2 गैस का करते हो प्रवाह। देखो सबसे पहले SO2 गैस का प्रवाह करोगे तो ये हो जाता है डीकलराइज्ड, किसके कारण, इसका हो जाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के कारण ये रंगहीन हो जाता है। पहले कैसा था, ये पिंक कलर का था, यानी गुलाबी रंग का था। अब इसका जो गुलाबी रंग है वो रिस्टोर हो जाता है, सब यहां गायब हो जाएगा, बाद में रिस्टोर होगा। देखिएगा SO2 गैस प्रवाहित की, ठीक है, यहां पर डीकलराइज्ड जिसको आप कहते हो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इसको आप कहते हो, ये ऑक्सीकरण के कारण रंगहीन हो जाता है, मतलब इसका जो गुलाबी रंग होता है वो गायब हो जाता है। यानी यहां लिख दोगे आप ऑक्सीकरण के कारण रंगहीन, ऑक्सीकरण के कारण
ये हो जाता है रंगहीन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण के कारण ये हो गया आपका रंगहीन। आप क्या करोगे, इसमें एल्डिहाइड डालोगे। अब देखो एल्डिहाइड डालोगे, ये एल्डिहाइड है, इसका होना है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, RCOH, एसिड बन जाएगा, इसका बन गया एसिड। और आपका जो पिंक कलर था वो गुलाबी रंग था, वापस प्राप्त हो गया आपको, जिसको आप कहते हो पिंक कलर रिस्टोर्ड। यानी यहां आपका जो पिंक कलर था वो पिंक कलर क्या हो गया, रिस्टोर्ड हो जाता है, ये आपको वापस प्राप्त हो जाता है। ये क्रिया किसके द्वारा हुई, सिर्फ अभिकर्मक, इसी को बोलते हो आप, इसी को बोलते हो रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, उसके साथ आपने क्या करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई। क्लियर है, चलिएगा यहां तक नोट करिए यहां तक के अगली अपन बात करने जा रहे हैं। आइए देखते, अगला है अपने पास में बेनेडिक्ट विलियन है, उसका करवाना है आपको रिडक्शन। बेनेडिक्ट विलियन द्वारा अपचयन, या बेनेडिक्ट विलियन का क्या हो जाएगा, यहां अपचयन हो जाता है। देखिएगा, लगाइए हेडिंग अगली, बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। देखो बेनेडिक्ट विलियन का तो हो जाएगा अपचयन, और ये आपके एल्डिहाइड का क्या कर देगा, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है, तो देखिएगा, ये बेनेडिक्ट विलियन 3 प्रकार से मिलकर बना होता है। एक तो आपकी कॉपर सल्फेट से, एक आपकी सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3, इसको बोलोगे आप सोडियम कार्बोनेट, इससे मिलकर बना होता है। और एक आपका जो होता है आप उसको बोलते हो सोडियम सिट्रेट, इसको कहते हो सोडियम सिट्रेट। ठीक है, इस सोडियम सिट्रेट के साथ में होगा। अब देखिएगा सोडियम सिट्रेट के साथ में कैसे बनता है, सोडियम सिट्रेट आपका होता क्या है, देखो यहां OH होगा कोई, ठीक है, यहां होता है आपका CO Na+, इधर भी क्या होता है और इधर भी क्या होना है, यह आपका क्या है, सोडियम सिट्रेट है। यानी इन सब का जो मिश्रण होता है इसी को आप क्या कहते हो, बेनेडिक्ट विलियन कहते हो। आई बात समझ में, चलिए अब आपने एल्डिहाइड लिया, मान लो उस एल्डिहाइड को बेनेडिक्ट विलियन के साथ में गर्म किया, मान ला मैंने इसको गर्म किया, इसके साथ में हीट किया, इसका क्या बनेगा RCOH, और यहां से क्या हो जाएगा Cu2O की फॉर्मेशन हो जाती। आई बात समझ में, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि एसिड बना और इस Cu2O को आपको प्राप्त लाल भूरा अवक्षेप, क्या प्राप्त हुआ इसका, लाल भूरा अवक्षेप, मतलब रेड ब्राउन पिपिटी आपको क्या हो जाती है, यहां प्राप्त हो जाती है। तो एल्डिहाइड का इसने कर दिया ऑक्सीडेशन, और इसको देखो आप, देखो CuO आपका, CuO को देखोगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहां देखा आपने X-2 बराबर 0, X बराबर क्या है आपकी +2, इसका मतलब +2 है। आगे देखते हैं Cu2O, Cu2O 2x -2 बराबर 0, 2x बराबर क्या लिखोगे 2, x बराबर क्या आएगा 2/2 बराबर +1। बताइए मेरे को +2 से ये +1 में गया क्या, +2 से +1 में गया, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या आई, कमी आई, और जहां भी ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है वहां क्या होने वाला है, आपका रिडक्शन होने वाला है। इसका मतलब इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहां तक समझिए, शायद क्लियर हुआ मामला, समस्या नहीं होगी यहां तक। आइए, ये देखा आपने बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा आप रिडक्शन कैसे करवाते हो किसी भी एल्डिहाइड का, कर दोगे, ठीक है।
ये हुआ बेनेडिक्ट विलियन का ऑक्सीडेशन। आइए आगे बात करते हैं। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा हेलो बोरम रिएक्शन पढ़ी है आपने, तो हेलो बोरम रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन में काम आती है, हेलो बोरम रिएक्शन। तो देखो हेलो बोरम रिएक्शन है, ये मैंने करवा रखी है आपको, हेलो बोरम रिएक्शन करवा रखी है, याद करो, देखिए कहां करवा रखी है, जहां पर मैंने हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ाए थे। तो आपको करना क्या, आपके लिए HW होमवर्क है ये, जहां पर मैंने हेलो बोरम रिएक्शन करवाई है वहां से उससे आगे आपको यहां नोट करना है, बेनेडिक्ट विलियन का जहां चयन है उसके बाद में हेलो बोरम रिएक्शन द्वारा होता है, उसको आप क्या करोगे, वहां नोट करोगे, कर दोगे, ठीक है, यहां तक करोगे। ये अपन ने बात की है एल्डिहाइड कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन, उसके बारे में चर्चा की। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।